नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश कुमार एक बार फिर से एक नई न्यूज का एनालिसिस करने के लिए आया हूँ। कई बार हमारे जो मापदंड होते हैं या जो विचार होते हैं वो स्थान, परिस्थिति और समस्याओं के हिसाब से बदल जाते हैं। आज ऐसी ही एक न्यूज को पढ़ते हुए अचानक से मेरे दिमाग में कश्मीर की पत्थरबाजी, शाहीन बाग, किसानों का आंदोलन, सारा कुछ एक मिनट में घूम गया कि आखिर क्यों क्यों हमारे मानदंड अलग अलग होते हैं। अभी कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक किसी केस में ये बोला था कि चुनी हुई सरकार की आलोचना करना जनता का अधिकार है। और जब वही जनता, वही नागरिक सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले का विरोध करते हैं, तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट बोला जाता है, उसको बोला जाता है कि कोर्ट की अवमानना है। और इस तरह की हरकतों से कोर्ट अपने निर्णय को सही से नहीं ले पाता। यानी कि अगर किसी दूसरे पर आरोप लग रहे हैं, किसी दूसरे की खिंचाई हो रही है, तो हमारा एक उदारवाद जागृत हो जाता है। लेकिन अगर वही चीज हमारे खुद के साथ होती है, तो हमको लगता है ये गलत है। ऐसे ही विरोध प्रदर्शन की शुरुआत सबसे पहले गांधी जी ने की थी, असहयोग आंदोलन के माध्यम से। शायद उन्होंने साउथ अफ्रीका में की थी और उनका विचार ये था कि हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए एक जन समूह को इकट्ठा करके, इकट्ठे बैठ करके धरना देते हैं। सरकार उससे हमारी बात को सुनती है। ये शायद उस समय का सबसे अच्छी प्रक्रिया थी या अच्छा कार्य था, जिससे बिना किसी रक्तपात के, बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी शोर शराबे के हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाते। कालांतर में जब भगत सिंह आए तो उनको लगा कि जिस तरह से लोग गांधी जी के पीछे दौड़ते हैं या कांग्रेस के पीछे दौड़ते हैं, उस तरह से युवा उनके साथ नहीं आएंगे, तो वो उस तरह की गैदरिंग भी नहीं कर पाएंगे। तो अपनी बात मनवाने के लिए, सुनाने के लिए उन्होंने असेंबली में धुएं के बम चलाए। आज भी कुछ 6-7 युवाओं ने उस घटना से प्रेरणा लेकर के, जैसा कि अखबारों में निकला हुआ है, इस घटना को किया। उसका कारण ये था कि शायद वो जिस समाज से आते हो, उस समाज में लोग एकजुट नहीं हो पाते, या एकजुट होने से पहले बहुत तर्क वितर्क, सोच विचार करते। लेकिन भविष्य तो उनका अंधकार में होगा। सरकार तक बात पहुंचाने के लिए उनके पास इतना जन समूह इकट्ठा करने का शायद ना तो समय हो, और ना ही उनके समाज, उनके समुदाय के लोग उनको उस तरह से समझते, ना उनके समाज की महिलाएं या बुजुर्ग उनकी बात को समझकर धरने पर बैठते जैसे कि बाकी लोग बैठे। मैं पहले आपको न्यूज़ दिखाता हूँ, थोड़े उसके कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस करता हूँ, फिर आगे बढ़। इस न्यूज़ में लिखा है, भगत सिंह, महात्मा गांधी और बेरोजगारी के बहाने संसद में उत्पात मचाने वालों से सहानुभूति क्यों। साथ में क्वेश्चन मार्क भी है। अभी तक किसी भी व्यक्ति, किसी भी पार्टी या किसी भी मीडिया हाउस ने इन लोगों के प्रति कोई भी सहानुभूति नहीं दिखाई है। आप चाहे तो सोशल मीडिया देख लीजिए, चाहे कुछ देख लीजिए। दूसरी चीज ये है जो उन्होंने ये बोला है, देश की संसद में घुसकर, चलिए छोड़िए, क्या हमें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या हम संसद में घुस जाएंगे? ऐसे ही लोगों, ऐसे लोग ही कल न्याय नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट को बंद कर। बहुत अच्छी बात कही। लेकिन जब ये न्यूज़पेपर लिख रहा है, वो उस समय को भूल गया है जब आरक्षण पर समीक्षा को लेकर के हरियाणा में बहुत बड़ा बवाल हुआ, और आरक्षण सरकारी नौकरी के लिए था। ऐसे ही लोगों को कल न्याय नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट को बंधक बना ले। शायद सुप्रीम कोर्ट या ये न्यूज़ वाले ये भूल चुके हैं कि अभी पिछले 4-5 सालों में ऐसी बड़ी-बड़ी घटनाएं हुई हैं, जिनके आगे आपने कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। चलिए और आगे बढ़ते हैं, हम इसमें देखते हैं। भगत सिंह की बात इन्होंने की। भगत सिंह शायद जिंदा होते तो कभी सपोर्ट नहीं करते। संसद में पटाखे छोड़ने वाले इस नौजवानों का दावा है। ठीक है। और हम नीचे आते हैं थोड़ा, शायद न्यूज़ यहीं पर इस तरफ और बड़े पर आते हैं। बीजेपी की आईटी पलटवार करते हुए, ये देखिए गांधी जी पर क्यों भारी पड़े। चलिए, शिक्षा विदा को कहना है गांधी बनाम ये चलती है, लोग भूल जाते हैं
के मर्सी की आवेदन की कोशिश की। गांधी या भगत सिंह ऐसी स्थिति में क्या कर? बहुत अच्छी बात है। अगर हर युवा देश में अपनी समस्याओं का समाधान इसी तरह से करने लगे तो व्यवस्था कहाँ और कैसी रहे? ऐसे गुमराह युवाओं का समर्थन करने वाले नेता अभी तक किसी भी नेता ने समर्थन नहीं किया है। लेकिन मीडिया एक अलग हाइप क्रिएट कर रही है जिससे कि न्याय प्रणाली को दबाव में लाया जाए और हो सकता है कि ये जो बात कहना चाह रहे हैं वो ना कह पाए। अब आती है बेरोजगारी का रोना कितना सही। बहुत अच्छे इन्होंने आंकड़े दिए हैं, लेकिन ये आंकड़े आरक्षण पर जब बहस होती है या आरक्षण की जब समीक्षा होती है तो इस तरह के कोई आंकड़े नहीं आए। मान लेते हैं सरकारी आंकड़े झूठे, यहाँ तक भी आ गए। मुट्ठी भर नौकरियां ही होती, ये भी आ गए। आज बेरोजगार केवल वही है जो सरकारी नौकरी पाने की जिद में कोई दूसरा काम नहीं करना। बहुत बढ़िया बात। लेकिन ये बात सिर्फ इन नौजवानों के लिए ही, ये बात हर उस व्यक्ति के लिए होनी चाहिए जो रेल की पटरियां उखाड़ते हैं, जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, या अपनी बात मनवाने के लिए नेशनल हाईवे 44 पर जाम लगाते हैं, या शाहीन बाग में धरना देने पे। मैं आपको कुछ चीजें और दिखाना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको उसके बाद थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और अंतिम निर्णय आप ही के। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत में विरोध प्रदर्शन की शुरुआत गांधी जी ने की। असहयोग आंदोलन नाम दिया था। गांधी जी के साथ उस समय लाखों लोग आंख बंद करके चलते, चाहे वो नमक सत्याग्रह हो, चाहे चंपारण आंदोलन हो, चाहे क्विट इंडिया मूवमेंट हो, चाहे विदेशी सामान के बहिष्कार या उनको जलाने की बात हो। गांधी जी के साथ बहुत बड़ा जन समुदाय रहा। गांधी जी ने उस विधा का प्रयोग जब भी किया, अंग्रेजों ने उनकी बात को माना। इससे लोगों के मन में एक बात बैठ गई कि हम अगर विरोध प्रदर्शन करते हैं और एक समूह या संगठित होकर के करते हैं तो हमारी बात जरूर सुनी जाए। अब इसी क्रम में हम आते हैं। सबसे पहले विरोध प्रदर्शन की शुरुआत जो हमें स्वतंत्र भारत में देखने को मिलती है वो मिलती है कश्मीर में सेना पर पत्थरबाजी। ये पढ़ने वाली लड़कियां हैं, ये युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग हैं जो, और ये जो पत्थर फेंके जा रहे हैं उन सैनिकों के ऊपर फेंके जा रहे हैं जो सैनिक अपनी जान की बाजी लगा करके इनकी रक्षा करती है। और कई बार जब आपदाएं आई तो सैनिकों ने वास्तव में इनकी जान बचाई और उन्हीं के ऊपर ये। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये बोला कि सेना इनके ऊपर पलटवार नहीं करे, सेना इनके ऊपर गोली नहीं चलाए, सेना के जवान लहू लुहान। अब किसी ने इनसे पूछा कि भाई आप ये सब क्यों कर रहे हो, क्या समस्या है? नहीं, क्योंकि ये समूह में संगठित है। अगर इनके ऊपर कुछ होता है तो ह्यूमन राइट्स और बाकी की जो समाज के वो साथ है। इसके बाद हम आते हैं शाहीन बाग। शाहीन बाग का जो प्रदर्शन था वो 11 दिसंबर 2019 से लेकर के 24 मार्च 2020 तक चला। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इस समाज की महिलाओं ने आगे आकर के ये धरना प्रदर्शन संभाला। क्यों संभाला? क्योंकि पुरुषों के ऊपर लाठी चार्ज करना आसान काम होता है, महिलाओं के ऊपर पुलिस लाठी चार्ज नहीं करती। इनको भी इनके समाज का सपोर्ट मिला और शाहीन बाग में एक प्रमुख सड़क को अवरुद्ध कर दिया, जिसके कारण एक तरह से पूरा क्षेत्र बंधक बन गया, जो अभी उस न्यूज में मैंने आपको दिखाया कि सुप्रीम कोर्ट को बंधक बना। लेकिन यहाँ पर भी किसी अखबार ने ये नहीं लिखा कि अपनी मांग मनवाने के लिए ये तरीका इनका गलत है। चलिए आगे आते। केंद्र सरकार एमएसपी लेकर के आई जो कि किसानों के हित में था। इसमें देखिए ये वहीं की फोटो है, इसमें सारी महिलाएं और पुरुष बैठे हुए हैं। NH 44 जाम किया था और ये पूरा 1 साल तक जाम किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट या किसी मीडिया ने इस चीज पर
क्वेश्चन मार्क लगा के नहीं पूछा कि कल को ये सुप्रीम कोर्ट का भी घेराव कर सकते हैं, संसद का भी कर सकते हैं, और उसी का नतीजा ये हुआ। अच्छा, इसमें क्या हुआ कि लोगों को सच में, पुलिस को भी, सेना को भी, और बीमार मरीजों तक को बहुत दिक्कत हुई। मैं गाजियाबाद में रहता था, कई बार मुझे भी ऐसा काम पड़ा तो मैं बहुत परेशान। इसके बाद कहानी आती है ये बात। ये मैंने नीचे नवभारत टाइम्स का एक लिंक दिया हुआ है, जिसमें कि आप बहुत सारी और तस्वीरें भी देख सकते हैं। इसमें ये कहना है कि इन्होंने ट्रैक्टर से लेकर के लाल किले तक का घेराव किया था। आप सोच सकते हैं कि ये समाज, समुदाय संगठित था, इसलिए इसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं हुआ, कोई क्यों नहीं हुआ। लेकिन जो 6 लड़के, 6 लोगों ने संसद में जाकर के स्मोक बम फेंका, वहां पर क्वेश्चन मार्क आ रहा है। मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करता हूं कि उन्होंने सही किया, और ना मैं ये बोल सकता हूं कि उन्होंने गलत किया। अपनी अपनी बात मनवाने के लिए सबने अपने अपने हथकंडे अपनाए। इनको भरोसा था कि इनको इतनी जनता का समर्थन मिल जाएगा, इसलिए इन्होंने ये रास्ता अपनाया। और उनको पूरा विश्वास था कि उनके समाज के 10 लोग भी उनके साथ खड़े नहीं होंगे, इसीलिए उन्होंने उस रास्ते को अपनाया। इसके बाद एक घटना जिसने वाकई में झकझोर के रखा था, वो था प्रधानमंत्री को एक पुल पर दोनों तरफ से घेरना। ये घटना बहुत ही शर्मसार करने वाली भी है। और प्रधानमंत्री जैसे, मतलब संवैधानिक पद के व्यक्ति को एक राज्य में जनता द्वारा घेरा जाना, 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर, जहाँ ना ऊपर कोई रास्ता है ना नीचे से कोई रास्ता है, ये लोकतंत्र की हत्या जैसा था। इस पर भी किसी न्यूज वाले ने क्यों सवाल नहीं लगाया कि आज को ये प्रधानमंत्री को रोक सकते हैं तो कल को हत्या भी कर सकते हैं? क्यों क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया? अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए वर्गों और समुदाय को एकजुट होने में समय नहीं लगता। कुछ वर्ग हैं, वे एकजुट जल्दी हो जाते बिना तर्क, इसीलिए उनकी आवाज सुनी जाती। लेकिन सामान्य वर्ग के युवा न तो एकजुट होकर के धरना दे पाते हैं, और इसी कारण उनकी आवाज सरकार तक पहुंचती है। आज सामान्य वर्ग के युवाओं के अंदर एक दोयम दर्जे के नागरिक हैं, ऐसी कुंठा पनपने लगी। सरकार को हर वर्ग के व्यक्ति का ध्यान देना चाहिए, योग्यता पर भी देना चाहिए। आरक्षण के बाद भी अगर कुछ वर्ग आगे नहीं निकल पा रहे हैं, तो आरक्षण की भी समीक्षा होनी चाहिए। साथ ही ये भी समीक्षा होनी चाहिए कि कहीं एक ही परिवार के लोग बार बार आरक्षण लेकर के उसका सारा फायदा खुद तो नहीं ले रहे। एक बार जिसने ले लिया उसको सामान्य वर्ग का बनाओ, जिससे कि दूसरे व्यक्ति तक पहुंचे। तभी तो ये चीजें आगे, नहीं तो एक पैरेलल चलती रहेगी कि हर वर्ग हर जाति हर जाति। तो मेरा अनुरोध सिर्फ इतना है कि ये सारे वीडियो देखने के बाद अब निर्णय आपको लीजिए, लेना है कि इन्होंने जो किया वो सही है या वो गलत है। और अगर सही है तो क्यों है, और गलत है तो बाकियों पर भी इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं इतनी ही बात कहूंगा आपसे।